हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप सभी अगर इसको पूरा सुनेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। दोस्तों, मेरी पर्सनल जो मैं जो सोचती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, मैं नहीं सोचती कि यहाँ पे भूत नाम की कोई चीज होती है। मैं नहीं सोचती हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। जैसे कि लोग बात करते हैं बद्दुआ की, लोग बात करते हैं कुछ करा के खिला दिया। दोस्तों, करा के खिलाना, ये बताइए आप कि हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे पेट में जाती है, और पेट में खाई हुई चीज लगभग 5 से 6 6 से 8 घंटे में गल जाती है। तो क्या वो लौंग हमारे पेट में हमेशा के लिए रखी रहती है? नहीं रखी रहती, वो मल के द्वारा निकल जाती है। जैसे कि खाना पचता है वैसे खाई हुई चीज पच जाती है। कोई कितना भी कुछ भी खिला दे, वो कुछ उसका कोई असर नहीं होता है। ये लोगों ने आपको इतना ज़्यादा भ्रम में डाल रखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है। दोस्तों, ये सब अंधविश्वास है और पाखंडवाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लोग घर से निकलते हैं, मतलब अपनी ड्राइविंग पे विश्वास नहीं करते हैं, एक बिल्ली के रास्ते काटने पे विश्वास कर जाते हैं। बिल्ली निकल गई अब गलत होगा, खाली बाल्टी देख ली अब गलत होगा। दोस्तों, गलत कहाँ से होगा जब तक गलत आपके मतलब जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो इसमें ना तो बिल्ली का कनेक्शन है ना तो छूछी बाल्टी का, मतलब खाली बाल्टी का। फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? सबसे ज़्यादा पता है कम पढ़े लिखे लोग डरते हैं, खासकर गांव की महिलाएं। उनको अगर किसी ने बता दिया है कि वहाँ पे कुछ निकल आया है दीवार में, तो वो वहाँ पे अगर मतलब पूरा एकदम भगवान का अवतार समझ लेती है। भगवान क्या है? भगवान को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। भगवान क्या है आज तक किसी ने साबित ही नहीं कर पाया है। तो भगवान वो चीज है जो हमारे अंदर विराजमान है, प्रकृति ही ईश्वर है। तो आप इन सब पाखंडवाद में ना पड़िए बहनों, और थोड़ा सा आप मेरे जैसा सोचिए। मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं होता है। समय जब तक आपका सही है तब तक आपका बाल बांका नहीं होगा। अगर समय खराब है तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी दुर्घटना होती है, अगर किसी दुर्घटना में आपको चोट लग गई तो होनी, अगर बच गए तो भगवान की कृपा। भाई, आप उस चपेट में नहीं आए तो बच गए, चपेट में आ जाते तो चले जाते। दोस्तों, सारा खेल, सारा जो हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, सारा खेल इसका है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा होता है, उसको लोग झाड़ फूक करने ले, मतलब जैसे कि वो रोता है तो कुछ माँ है वो ये नहीं समझेगी कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसको क्या तकलीफ है। लेकिन उनको लगेगा कि हमारे बच्चे को कोई किसी की नज़र लग गई है, किसी का गंदा साया पड़ गया है, अन्य अन्य बातें। दोस्तों, बच्चे का कनेक्शन सीधा माँ से होता है। अगर माँ परेशान है तो बच्चा जाहिर सी बात है परेशान होगा, क्योंकि 5 6 महीने के बच्चे में ऐसा कुछ जानने लायक होता नहीं है। जैसे कि पैदा हुआ बच्चा 3 महीने तक तो उसको सुनाई ही नहीं देता है। उसके बाद में जैसे वो धीरे धीरे सुनता है, धीरे धीरे देखता है, धीरे धीरे, तब भी उसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अगर उसके सामने खिलौने डालोगे तो वो खिलौने ही पकड़ेगा। धीरे धीरे उसका विकास होता है, धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति का डेवलपमेंट होता है। और लोगों ने पता नहीं बच्चों से भी जोड़ दिया है पाखंडवाद। दोस्तों, आप हमेशा अपने आप को काबू में रखें, अपने माइंड को काबू में रखें। आप सोइए तो आपके मन में गलत विचार ना हो।
क्योंकि आप जो गलत विचार लेके सोएंगे वही आपको सपने में दिखता है, और कभी कभी आप डर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई कोई आपको डरा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से डरते हैं। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। हालांकि कोई अचानक से आए हु हा कर दे उसकी अलग बात है, कि अंधेरा है तो उसमें थोड़ा सा इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। लेकिन ऐसे अगर आप अपने दिमाग में ले करके सोचेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सब आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। अगर आप वो चीज़ें ना सोचें, ना उस पर ध्यान दें, तो कुछ भी नहीं होता है, सब नॉर्मल होता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी जिसको हम जिस तरीके से रखेंगे वह वैसे ही बन जाती है। कोई खाना 10 बजे के बाद खाता है, कोई सुबह 6 बजे खाता है, तो 6 बजे खाने वाला 6 ही बजे खाएगा, 10 बजे खाने वाला 10 बजे खाएगा। 10 बजे जो खाता है खाना, उसको 6 बजे आप खिलाओ, वो खाएगा ही नहीं। और जो 6 बजे खाता है उसको आप 10 बजे तक भूखा नहीं रख सकते। कोई रात में जल्दी सोता है, कोई लेट सोता है, कोई सुबह जल्दी जगता है, कोई सुबह लेट में जगता है। जो लेट में सोएगा वो लेट में उठेगा, जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। मतलब ये सारी आपकी जो आदतें होती उन पे सारा फिक्स है आपका सारा शरीर का जो रिमोट। और रिमोट यहाँ पे है, आप जैसे अपने शरीर को दिशाएं देंगे वो वैसा ही काम करता चला जाता है। आप निगेटिव सोचेंगे आपके साथ निगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ पॉजिटिव होगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको अपना नियंत्रण हमारे दिमाग पे करना चाहिए। अगर हमको अपना दिमाग नियंत्रण कर ले गए तो समझ लो हम राजा हैं, हमसे कोई हार नहीं सकता है, हम सभी को हरा देंगे। हम सभी को मतलब हम सबसे ऊपर होंगे। और दोस्तों, भगवान बुद्ध के थॉट्स आप पढ़ोगे, आप समझोगे तो उन्होंने पूरा खंडन किया इस बात का कि जो हो वो सब आप हो और कोई नहीं है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचा करिए। और अगर आपको आप ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा तकलीफ में हो, तो आप सबसे ज़्यादा म्यूजिक बजा लीजिए, उस पर डांस वांस कर लीजिए, या कोई कॉमेडी देख लीजिए। कॉमेडी वीडियो जो आते हैं उसमें आप हंस लीजिए, अगर आप हंसने से आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। कि कुछ लोग होते हैं अलग अलग पड़े रहते हैं, अलग रहना उनका, अलग तरीके से सोचना, तो उनका दिमाग वैसा ही हो जाता है। तो पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज्ञान दे रही है, बट मेरा ज्ञान सटीक ज्ञान है। आप कुछ ना कुछ सोचते सीखेंगे। और थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि भैया समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पहले हम कहाँ कैसे रहते थे, आज कैसे रहने लगे हैं। अब तो कोई लाइट के बिना नहीं रह पाता, पहले तो लाइट का नामो निशान नहीं था, तब सब जिंदा थे। और आज के टाइम पे लाइट है, अगर लाइट 2 मिनट के लिए चली जाती है आदमी मर जाता है। लाइट नहीं आ रही, ये गर्मी वो गर्मी। भाई लाइट नहीं आ रही है तो कुछ गर्मी कंट्रोल करो, कंट्रोल करना सीखो कि आप हर हालत में जी सको। लेकिन पता नहीं क्या लोग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत नहीं बनाते हैं। बस वही मिक्सी में मसाला पीसो, सारा मसाला पिसा पिसाया आता, खाना बनाओ खाओ, बस फिर लेट जाओ। पहले की चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारा पहले का रूटीन था, वहाँ पे धान कूट के चावल निकाले जाते थे, गेहूँ चक्की में पीस के फिर आटा बनाया जाता था। आजकल तो वो सारी कुछ भी होता ही नहीं, तभी तो इंसान की बीमारी है। थोड़ा घर में काम हो उठने बैठने वाला, तो उससे थोड़ा हमारा शरीर की जो, जैसे कि आप जिम में देखते हैं ना कितनी फीस देते हैं, वो सारा जिम पहले घर की महिलाएं करती थी और पुरुष करते थे, और वो बढ़िया से जीते थे 80 90 105 110 साल ऐसे जीते थे। आज क्या हो रहा है, आज 50 60 क्रॉस करते टपक जाते। और सबके कुछ ना कुछ बीमारी है,
खासकर लोगों के पेट की बीमारी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्या इंतज़ार करिएगा मेरे वीडियो का और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं आप सभी के साथ हूँ। टाटा।